बोलो राम जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज की। बोली स्वामी श्री प्रेमदास जी महाराज की। सब जी बोलो भाई। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। इतने लोग बैठाओ, जेरी आवाज धीरे आ रही है भाई। बोली श्री गिरधरदास जी महाराज की। बोली श्री सेवादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु स्वामी जी संत दास जी महाराज, स्वामी जी श्री प्रेमदास जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, श्री गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु परम पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु समस्त भाव नगरी प्रेम नगरी लांबा जाटांद्री ग्राम वासियों री हार्दिक भावना सु सप्त दिवसीय महापुरुषारी दिव्य तपोस्थली में चार भुजानाथ रे पावन प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय संत वाणी श्रवण करने रो आपा सभी लोगों ने लाभ मिलियो, ये अपने वास्ते कितने बड़े भाग्य री बात है बताओ। पिछले 7 दिन से निरंतर सत्संग, सेवा और राम भजन रो कर्म प्रारंभ है। सभी लोग सेवा, सत्संग और सुमन नरी त्रिवेणी में स्नान कर रहा है। त्रिवेणी किन कहे सजनों? जठे 3 नदियों रो संगम वह है, विने त्रिवेणी कहे। मारो निवेदन रह लो आप सब ने कि जो भोजन प्रसाद नहीं करियो वो भोजन करने जाओ और बैठ गा जी का भाई शांति रखो। माता बहना री तरफ से विशेष आवाज आ रही है, तो आप देखो आप री इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है सत्संग में, तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर आप कोई भी आ जावे तो भी नहीं जगह दो। आप खुद थोड़े आगे सिरक जाओ और सबने जगह दो सत्संग में और शांति पूर्वक सत्संग सुनो। बोली राम जी महाराज की। त्रिवेणी कहे कि जड़े तीनों नदियां रो संगम वह है। 3 नदियां आई और एक जगह एक स्थान माते मिल जावे तो बिने त्रिवेणी कहे। संतों री त्रिवेणी काई है सजनों? ये त्रिवेणी संगम लांबा जाटांद्री पावन भूमि माते पिछले 7 दिन सु उतरियो है ये त्रिवेणी रो संगम।
तो 7 दिन से निरंतर सत्संग हो रही है, सेवा हो रही है, आए हुए भक्तों री, आए हुए संतों री, और साथ में राम नाम रो स्मरण हो रियो है। सत्संग सेवा और सुमरण रूपी त्रिवेणी में आपे स्नान कर रहा हाँ। और ये त्रिवेणी ने लाने वाला भागीरथ रूप में संत पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज अपने मध्य में विराजित है। सजनों, आज सत्संग रो अंतिम दिवस है, विराम दिवस है। कैसे 7 दिन चलिया गया पतो ही नहीं चलियो, क्योंकि जो सुख रहा दिन वह ना वो बहुत जल्दी निकल जावे भाई। दिन तो दुख रहा दौरा निकला है। तो सत्संग से बढ़कर और इस संसार में कहीं सुख भाई बताओ आप। तो सजनों, कल रे पावन प्रसंग में आपा संत दास जी महाराज अपनी वाणी में मंदरे अंगरो निरूपण करियो। मनरे विषय में आपे संत वाणी री द्वारा सुन रिया, समझ रिया, ये मन कहीं है, मन कैसे रुके, मन परमात्मा में कैसे लगे, मनरी चंचलता कैसे मिटे, ये संतोरी वाणी रे माध्यम सुन रिया है। कैसे ये जो मन है ये रात दिन संसारिक चिंतन में लगे रहे, कैसे ये मन इतन ने ले जावे गलत काम में, अर्थ अनर्थ ही नहीं देखे और मानव ये मंदिर पीछे भागतो रहे। ये कार्य अर्थ रो है या अनर्थ रो है, ये भी विचार मानव तनिक नहीं करे, और जैसे मन कहे मंदिर पीछे पीछे चालने लग जावे। सजनों, वाणी में 2 शब्द हैं, एक मनमुखी और एक गुरुमुखी। ध्यान दे सुनजो, एक शब्द तो है मनमुखी और एक है गुरुमुखी। मनमुखी किन कहे कि जो मनरे अनुसार चले वो है मनमुखी। जो मनरो कयो करे वो है मनमुखी। मन चाहे भलो बुरो देखे ही नहीं, संत दास मन विकल है, अटकन माने काई, भलो बुरो देखे नहीं, जहां तहां चल जाए। भला बुरा रो भी निर्णय नहीं करे और मानव मंदरे पीछे चलियो जावे है, और जो मन में आवे वही करे। कई लोग कहे, कहावत है अपने कि सुननी सबरी करनी, आ कहावत गलत है भाई। सुननी सबरी पर करनी, जो संत बात कहो, जो सत्री बात है वो बात करनी, मंदरे पीछे नहीं चलना। मंदरे पीछे तो मनमुखी व्यक्ति चले, मंदरो कहीं है सगनो। मन तो किधर भी चलियो जावे है, मन तो माया में चलियो जावे है, मन संसारिक रूप रंग में चलियो जावे है, मन जो जिब्यारे स्वाद में चलियो जावे है। तो मन रे पीछे चले वो है मनमुखी, और दूसरो है गुरुमुखी। गुरुमुखी कौन है? जो मन रे अनुसार नहीं चले, जो गुरु महाराज कहे, जो गुरुवाणी कहे, जो अपना संत शास्त्र कहे भी आज्ञारो पालन करे है, वो विया करे है गुरुमुखी। सजनों, गुरुमुखी रो तो कल्याण वह है, गुरुमुखी रो उद्धार वह है, गुरुमुखी परमात्मा री प्राप्ति करे है, गुरुमुखी लोक और परलोक में सुखी रहे है, और मनमुखी व्यक्ति नरक और 84 में चले जावे। तो महात्मा जी मंदिर अंग में कहे, किया मन का भावता मेरा कार। बोलो, किया मन का भावता मेटी आज्ञाकार। क्या ले मुख दिखलाए गो सायब रे दरबार। क्या मुख ले दिखलाए गो
साहिब रे दरबार। बोलो राम जी महाराज की। हे जीव तू मनमानी करी, किया मन का भावतार मेटी आज्ञाकार, यानी तू भगवान री आज्ञा रो उल्लंघन करियो, शास्त्रों री आज्ञा रो उल्लंघन करियो, गुरु महापुरुषों री संतों री आज्ञा रो उल्लंघन करियो और मन मर्जी करी, यानी संत शास्त्री मर्यादा ने भंग करी और मन मानो आचरण करियो। क्या मुख ले दिखलाए गो साहिब के दरबार। हे जीव एक दिन मृत्यु होई और धर्मराय रे दरबार में थारो लेखो जोको वे सबरो वे अटे बैठे ने। एक दिन सबरी मृत्यु होने वाली है और धर्मराय रे दरबार में लेखो जोको होने वालो है अपने कर्मारो। तो भी समय तू कई मुख दिखाई, भगवान परमात्मा आपा ने भेजिया है तो क्यों भेजिया है? भक्ति करने वास्ते भेजिया है, सुमरण करने वास्ते भेजिया है, परोपकार करने वास्ते भेजिया है, सेवा करने वास्ते भेजिया है, आत्मज्ञान प्राप्त करने वास्ते भेजिया है। और जो मानव जीवन रो अवसर पाई, राम भजन नहीं करे, सेवा परोपकार नहीं करे और मनमानी करे है, मनमुखी आचरण करे है, वो भगवान रे दरबार में एक दिन कहीं जवाब दे। बताओ आप, नहीं तू आयो साध संगत में, नहीं तू हरि गुण गायो, नहीं तू आयो साध संगत में, नहीं तू पच पच मरियो बेल की नाही, पच पच मरियो सोए रयो ने उठ खायो रे, भजन बिना बाबरा। तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बाबरा। बोलो राम जी महाराज की। नहीं तू आयो साधु संगत में, नहीं तू हरि गुण गायो, नहीं तो तू संतारी संगत में आयो और नहीं परमात्मा रा कभी जस गाया। पच पच मरियो बेल की नाई, सोयो और उठ खायो। फिर कहीं करियो के बेल री तरह केवल काम करियो, खायो और सोयो और ही मानव जीवन ने व्रत में ही खो दियो। तुहे प्राणी एक दिन तू परमात्मा रे दरबार में कहीं जवाब दे। महात्मा रजब जी लिखे, आज्ञा भंगी मनमुखी व्यभिचारी व्रतनाश, रजब रीता रति बिना नाही चरण निवास। रजब रीता रति बिना नाही चरण निवास। बोलो राम जी महाराज की। आज्ञा भंगी मनमुखी, आज्ञा भंगी यानी जो आज्ञारो भंग कर दियो, और मनमुखी जो मनमानी आचरण करियो। व्यभिचारी व्रतनाश, रजब रीता रति बिना, रत्ती यानी राम नाम रुई रत्ती रे बिन वो रीतो रह गयो, खाली रह गयो। और ना ही चरण निवास। अरे राम राम ही तो कर रिया, कहीं होच रिया हो तो राम राम तो भले ही करो। आप सभी ध्यान पूर्वक थारो ध्यान मारी तरफ वे सत्संग में वे। बोलो राम जी महाराज की। आज्ञा भंगी मनमुखी व्यभिचारी व्रतनाश, रजब रीता रति बिना, नहीं चरण निवास। वी जीव ने परमात्मा रे चरणों में आसरो मिले नहीं।
इरे वास्ते महात्मा अपनी वाणी में कहो है, हे प्राणी तू मंदरे पीछे मत चल, तू गुरुमुख चाल चाल, क्योंकि जो मंदरे मते चलिया है मेरो काई भी है, और मंदरे मते मत चल। सजनो मंदरे मते जो चलिया है मेरो विनाश भी हो। तो ये वाणी में उदाहरण दिया है कि मंदरे मते कुण कुण चलिया के राजा रावण चलिया। रावण जातिरा ब्राह्मण हा, वेद विद्यारा जानकार हा, सब कुछ शक्ति ही मेरे पास में, सोनेरी लंका ही, कुंभकर्ण जैसा भाई हा, मेघनाथ जैसा वीर योद्धा हा, कोई कमी नहीं। और इति प्रभुता ने पाई, और रावण रे मन में अहंकार आ गयो, अभिमान आ गयो, और वो अपनी मन मर्जी करने लगी। और मनमाने आचरण रे कारणों ही वो रावण माता सीता रो हरण कर और लंका ले आयो। लंका जब सीता रो हरण ले आयो तो सर्वे प्रथम मंदोदरी समझायो। मंदोदरी जो रावण री पत्नी ही बोले, हे पति देव आप ये काहे करियो, इस सीता ने क्यों हर ले आया। तो रावण बोले कि वो वनवासी राम और लक्ष्मण मारी बहन रो अपमान कर दियो, और अपमान रो बदलो चुकाने रे वास्ते में सीता रो हरण कर लायो हूं। और समझा रही है मंदोदरी, वाणी में आवे, कुंभकर्ण सा वीर था लंका छत्रधारी। कुंभकर्ण सा वीर हा लंका छत्रधारी, नाव बिना वंश डूब गो समझावे नारी। नाव बिना वंश डूब गो समझावे नारी। बोलो राम जी महाराज की। मंदोदरी कह रही है, पतिदेव ये अनर्थ है, ये अधर्म है, ये असत है, ये अमर्यादित है, ये बात मर्यादा से बाहर है पतिदेव। और मारी मानो तो सीता ने वापिस लौटा दो। अहंकारी व्यक्ति हो, मनमानी करने वालों हो, मनमानी जो करे है वो व्यक्ति दूसरों की बात थोड़ी माने, अपने मन की बात माने। वो क्यों नहीं, तू कौन है समझाने वाली, चुप रहे, तू पत्नी है तो पति री आज्ञा में रहे। तुम्हें आप री आज्ञा रो पालन ही करूं पति देव, पर मैं आप रे इतनी बात कहूं, मैं आप रे इतनी वास्ते कह रही हूं, आप रो बुरो नहीं चाहूं। समझावे पर वो रावण नहीं समझे। फिर विभीषण समझावे, विभीषण समझावे। किस समय विभीषण समझावे, जिस समय हनुमान जी लंका में आग लगा दी ही, इस समय विभीषण जाए और बोले कि भाई आप ये बात ने समझो कि एक बंदर आए और पूरी लंका में अग्नि लगा दी है, और आप मर्यादा रे विपरीत हो, आप अधर्म कर रिया हो, और सीता ने वापिस लौटा दो, मारी आज्ञा रो, मारी बात मानो। पर वो नहीं मानी, उल्टो जो विभीषण ने लात मार और बाहर निकाल दी। तू कौन है कहने वालों, तू तुम्हारे दुश्मन री महिमा कर रही हो है। बात विभीषण री नहीं मानी और मंदोदरी री बात नहीं मानी, और मन मानो आचरण करियो। अंत में कहियो कि मंदरे मते राजा रावण चालियो, और सीता ने हर लायो रे, एक पलक में लंका जलगिर राज विभीषण पायो रे। एक पल में वो लंका है वो धरणी दूर हो गई। रावण शरीखा राजवी, लंका के सरदार,
सदगुरु की भक्ति बिनार गया जमारो हार। सोने हंदी लंका थी समुद्र चारों दिस पाल, किशनदास ज्यों का त्यों रे यार पकड़ ले गयो काल। काल आए और पकड़ ले गयो रावण ने। तो सजनो मन मानो आचरण नहीं करनो है। मन रे मते हिरणा कुश चाल्यो। बुढ़ मैं क्यों देखियो धन रहा है, मैं देखियो बात ज्यादा तो नहीं वेगी ये कारण थे मत देखो। तो कहे मनरे मते हिरणा कुश चाल्यो, राम जी रो नाम छुड़ायो। मनरे मते हिरणाकश्यप चलियो और वो तपस्या कर और तपस्या रे द्वारा मन चाहे वरदान प्राप्त कर लियो। मैं दिन में रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, अस्तरु नहीं मरूं, सस्तरु नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बारे नहीं मरूं, धरती माते नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, नरसु मरूं नहीं और पशुसु मरूं नहीं। ऐसा मन चाहे वरदान प्राप्त कर। और वो अपनी नगरी में राम भक्ति रे माते पाबंदी लगा दी। फिर हिरणाकश्यप री ओदरसु ही हिरणाकश्यप री पत्नी कयादु रे ओदरसु भगत प्रहलाद जी रो जन्म हुयो। और प्रहलाद जी समझायो हिरणाकश्यप ने, हिरणाकुश समझियो नहीं प्रहलाद पढ़ावे। ओदर विनाश्यो आय के अब कौन छुड़ावे। ओदर विनाश्यो आय के अब कौन छुड़ावे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। हिरणाकुश समझियो नहीं प्रहलाद पढ़ावे, ओदर विनाश्यो आय के तब कौन छुड़ावे। हिरणाकुश तो समझियो नहीं प्रहलाद समझा रियो है। और नहीं माने तो प्रहलाद ने हिरणाकश्यप 52 कसनी दी, 52 कसोटी दी, 52 तरेरी कसनी दी। अंत में कहीं यो कि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट वेई और हिरणाकुश ने मारियो और भगत प्रहलाद ने बचायो। देखो अपने मध्य में आकेली पो धामसू परम पूज्य महंत बाबजी श्री राम निवास दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। महाराज श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। पधारो। बहुत ही सुंदर। साथ ही में मेड़ता रोड सु पूज्य बाबजी महाराज, कुंपड़ास बोसु पूज्य सजन दास जी महाराज इत्यादि सब संत महात्मा अपने मध्य में पधारिया है। संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है। बिराजो बाप जी। राम महाराज श्री रू माल्यार्पण द्वारा स्वागत हो रही है। एक बार जोरदार करतो ध्वनि के साथ संत महापुरुषों रो स्वागत। बोलो राम जी महाराज की। तो कहे कि मन मानो आचरण, अपनी मनमानी हिरणाकश्यप करी, मनमानी रावण करी। पर हुयो कहीं कि मनरे मते राजा रावण चालियो, सीता ने हर लायो, एक पलक में लंका जलगीर राज विभीषण पायो। और कौन चलियो मनरे मते, मनरे मते शिशुपालो चाल्यो, रुक्मण ब्यावर चायो। रुक्मण ने तो कृष्ण ले गया, अपनो नाक कटायो। कोई मत चालो इन मन डारे लारे, मन थारो धोको आवे रे। कोई मती चालो इन मन, कोई मत चालो इन मन डारे लारे।
ये लोग जो हा जो मन मानव आचरण करियो हो और मन माने आचरण रे कारण सु अंत में काल रे ग्रासित हो गया। तो सजनों, मनमुखी वो व्यक्ति है, संदासी महाराज मंदरे अंग में कहे कि जो अपने मंदरी करे वो तो मनमुखी और गुरु शब्दारो पालन करे वो है गुरुमुखी। किया मन का भावता मेटी आज्ञाकार, क्या ले मुख दिखलाए गोर, दादू उस भरतार भी परमात्मा ने कहीं मुख दिखाई। और लिखे कि ये जीव अज्ञान रे कारणों कितनी मंदरी बात ने माने। इंद्री कारण सब किया, मन मांगे सो दीन, जिन कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु नहीं कीन। सदगुरु जी महाराज की। मन रे ही अंग में दादू दयाल जी महाराज कहे कि इंद्री कारण सब किया, इंद्रियों रे सुख रे कारण सु सब करियो, यथा संभव हो सके उतनी कोशिश काम करियो। और इंद्रियों री जो कामना है इरी पूर्ति आज हूं आज तक कोई री भी हुई नहीं है, क्योंकि जो मनोकामना मनरी जो कामना है वो कभी पूर्ण वे ही नहीं सकनो। ययाति जैसे राजा विया भागवत में प्रसंग आवे कि बहुत उम्र ही मेरी बहुत आयु ही वृद्धावस्था आ गई, 4 बेटा है ययाति रे। तो कहो पिताजी आप रे को कुछ मन में है कहीं? तो राजा ययाति कहे कि मारे मन में है जिनेरी, और जिनेरी मन में है अभी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं, अभी मारी पूरी मंदरी बात हुई नहीं है। तो 3 पुत्र हा वो तो मना कर दी, और सबसो जो छोटो पुत्र हो इरु नाम पुरु हो वो बहुत आज्ञाकारी हो। वो क्यों पिताजी आप जियो, मैं मारो जोबन और मारी आयु आपने अर्पण करूं हूं। आयु अर्पण कर दी और राजा ययाति कहवे के 1000 वर्ष और जिया, पर 1000 वर्ष जिया रे बाद में भी यही बात कि मन में पूर्णतया शांति नहीं, फिर भी सांसारिक कामना सांसारिक विषय विकारासु मन भरियो ही नहीं, मन नहीं भरे सजनो। मनरी तो इच्छा है, आवश्यकता है, कामना है जो दिनों दिन ज्यादा बढ़ती जावे है। तो कहे प्राणी इंद्री कारण सब किया, मन मांगे सो दीन, जो मन में आयो वो शरीर ने दियो। मन में आयो ज्यों जिम्यो, मन में आवे जठे गयो, मन में आवे ज्यों सुनियो, मन में आयो जे नहीं बोल दियो। जो मन में आयो वो करियो, पर जी कारण सु ही भगवान जीवन दियो वो कार्य नहीं करियो। परमात्मा जीवन भक्ति री वास्ते दियो है, परमात्मा जीवन कल्याण रे वास्ते दियो है, परमात्मा जीवन परोपकार रे वास्ते दियो है, वो कार्य तो करियो ही नहीं। और बाकी मनरा जानिया किताबी कर लेवा सजनो, अंत में पछताणो पड़ी यदि अपने भगवान री भक्ति नहीं करी। महात्मा अपनी वाणी में कहो हे मन तू विचार ही नहीं करियो, अरे बहुमूल्य जीवन ने कैसे व्यर्थ खर्च करियो। मनवा
गर्भ में राख्यो आप मुरारी रे। 9-10 मास गर्भ में राख्यो आप मुरारी रे। मनवा आप मुरारी रे। नाथ बाहर काढो भगती करूं तुम्हारी रे। नाथ बाहर काढो भगती करूं तुम्हारी रे। जाओ मनवा नहीं विचारी रे। मनवा नहीं विचारी थारी मारी करतायूं मरे बीती सारी रे। थारी मारी करता उमरे बीती सारी रे। मनवा नहीं विचारी रे। मनवा नहीं विचारी रे हो। ये बालपणा में लाड लडायो माता थारी रे। बालपणा में लाड लडायो माता थारी रे। मनवा माता थारी रे। पर जो बने जवानी में नारी लागे प्यारी रे। पर जो बने जवानी में नारी लागे प्यारी रे। हे मनवा नहीं विचारी रे। मनवा नहीं विचारी। गाइए सब गाइए। थारी मारी करतायूं मरे बीती सारी रे। थारी मारी करतायूं मरे बीती सारी रे। मनवा नहीं विचारी रे। मनवा नहीं विचारी रे। यो ये माया माया कर तो फिरियो जोड़ी सुमारी रे। माया माया कर तो फिरियो जोड़ी सुमारी रे। हे मनवा जोड़ी सुमारी रे। कोटि कोटि कारण ले तो राड़ उदारी रे। कोटि कोटि कारण ले तो राड़ उदारी रे। हे मनवा नहीं विचारी रे। मनवा नहीं विचारी। सब गाइए। थारी मारी करता बीती सारी। ये थारी मारी करतायूं मरे। जय हो। मनवा नहीं विचारी रे। मनवा नहीं विचारी। ये वर्द भयो जब यूं उठे बोली गररी नारी रे। वर्द भयो जब यूं उठे बोली घर के
सांस दसू दरवाजा मिट गई बारी रे, रुक गया सांस दसू दरवाजा मिट गई। कालू राम दुलारे शरणे जन्म सुधारी रे, कालू राम दुलारे शरणे जन्म सुधारी रे, हे मनवा नहीं विचारी रे, मनवा नहीं विचारी रे। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा कहे कि मनवा नहीं विचारी रे, हे प्राणी तू विचार नहीं करियो कि ये तो दुर्लभ जो जीवन है ये कई कारणों मिलियो है। ये जीवन भक्ति रे वास्ते अपने कल्याण रे वास्ते मिलियो है। ये जीवन रो मुख्य लक्ष्य है। ये जीवन केवल खाने पीने ऐश आराम वास्ते ही नहीं मिलियो है। सजनों संसारिक वस्तुओं रो भोग तो हर यूनि में मिल जाए। किसी भी यूनि में चलिया जाओ तो ये सांसारिक भोग तो हर यूनि में है। ये अपने घर बनाए बड़ो राजी वहां ये में मकान बना लियो, भैया नाम रो पक्षी की तो सुंदर घोंसलो बनावे है। बताओ आप, मारे पुत्र परिवार है ये प्रसन्नता मन में, तो ये तो लग 84 यूनि में किसी भी यूनि में चलिया जाओ तो वो पुत्र परिवार तो रही भाई। ऐसी री ऐसी ममता रही तो है प्राणी मात पिता भाई बंधु सांसारिक सुख सुविधा ऐसा आराम प्रत्येक यूनि में मिल जाए, पर भक्ति रो योग प्रत्येक यूनि में नहीं मिलेला। महात्मा सुखराम जी कहो है, मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो जून जून संग होई, मिनका देही गुरुगम पासो सतगुरु मिले न कोई, बांदा आयो मो सरमती हारो, जिन संग अंश अगम घर पहुँचे सो सतगुरु सिर धारो। सदगुरु जी महाराज की। मात पिता और कुटुंब कबीलो जून जून संग होई, मिन कांदेही गुरुगम पासोर सदगुरु मिलन नहीं होई। मानो देही और ऐसे संत सदगुरु रो मिलनो सुरत शब्द रो योग जीव शिव रो योग ये केवल मानव जूनी में ही है। मानव जूनी में ही ये 3 योग मिले हैं। गुरु और शिष्य रो योग ये केवल मानव जन्म में ही मिले हैं और कोई जन्म में नहीं मिले। मात पिता हर यूनि में मिल सके हैं पर गुरु महाराज हर यूनि में नहीं मिले हैं। ये ध्यान रखजो सजनों। ये ज्ञान देने वाला गुरुदेव और कल्याण री बात बताने वाला महापुरुष हर यूनि में नहीं मिले। गुरु शिष्य रो योग हर यूनि में नहीं है। सुरती शब्द रो योग जो है वो हर यूनि में नहीं है, पर जीव और शिव रो योग हर यूनि में नहीं है। ऐसे दुर्लभ जीवन ने थारी मारी में नहीं बितानो है। ये मारो ये थारो ये तो तुच्छ बुद्धि वाले लोगों रो काम है भाई। अपनों तो कुछ है ही नहीं। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। बोलो राम जी महाराज की। थारे मारे में अपने जीवन में बर्बाद नहीं करनो है। सब राम जी रो है, शरीर ही भगवान रो है,
संसारा लोग भी भगवान रहा है, घर परिवारा लोग भी परमात्मा रहा है। यही ज्ञान है सजनों, यही ज्ञान है। तुम आत्मा और कहे के 9-10 मास गर्भ में राख्यो और आप मुरारी रे, नात बाहर काडो भक्ति करूं मैं थारी रे। कैसे मारे गर्भ में जीव कोल करियो हो कि भगवान एक बार जन्म दो फिर आपने नहीं भूला, पर भी कोलरो कभी विचार नहीं करियो जीवन में। अरे वो परमात्मा रो कोल तो बड़ो दूर है, जो मां बालपने में लाड लड़ायो और बड़ो करियो भी मारा उपकार नहीं भूल गयो। बालपने में लाड लड़ायो माता थारी रे, और भर जोबन जवानी में त्रिया लागे प्यारी रे। फिर तो मां ने कहे नहीं, माँ प्रेम नहीं करे, माँ बोले भी नहीं और पत्नी प्यारी लगे। तुम आत्मा के माया माया कर तो फिर यू जोड़ी सुमारी रे, कोड़ी कोड़ी कारण ले तो राड उधारी रे। रुक गया सांस 10 दरवाजा मिट गई गारी रे, कालू राम गुरारे चरणेर जन्म सुधारी रे। तुम आत्मा कहे ये मन जो है, ये मन ने समझा रिया है कि इंद्रिय कारण सब किया, मन मांगे सो दीन। जिन कारण जग सृजियार सो दादू कचुकीन, वो कार्य कर मन जी कारण सो ये जीवन मिलियो है। तो संत दास जी महाराज ही मंदरे विषय में ही कह रिया है आगे और कि ये मन परमात्मा रे नाव, ये मन स्थिर कैसे वे। अब आगे युक्ति बताइए मन ने स्थिर करने री। तो कहे संत काशी करवत ले मरे, कोई करे है कोटि यज्ञ धर्म। संत दास गुरु ज्ञान बिना, मिटे नहीं मन का क्रम। बोलो राम जी महाराज की। कोई काशी करवत ले मरे, कोई कोटि यज्ञ धर्म करे, पर गुरु महाराज रे ज्ञान बिन ये मन ने बात समझ में नहीं आवे। ये मनरा जो कर्म है ये राम नाम बिन और गुरु ज्ञान बिन नहीं कटे। ना क्यों नागा तप किया, ना क्यों पढ़िया वेद। संत दास गुरु शब्द बिना, लहने मनरा वेद। बोलो राम जी महाराज की। ना नागा तप किया, कई देखे हैं तो महात्मा नागा रहे हरदम। भयंकर गर्मी में चारों तरफ धुनी लगाए और बीच में आसन लगाए बैठ जावे। ये मन ने वश करने वास्ते काया ने कष्ट देवे है। पर संत दास जी महाराज के गुरु रे ज्ञान बिन और गुरु रे द्वारा बताई गई युक्ति रे अनुसार राम भजन बिन ये मन स्थिर नहीं वे। कोई कोटि साधन करो, कोई लो काशी तेग। राम रट्या बिना संत दास, इन मिटे नहीं मन रा वेग। बोलो राम जी महाराज की। कोई और कोटि साधन कर लेवे, कोई काशी में ले करवत ले मर जावे, पर राम भजन भी नहीं मंदरो वेग नहीं मिटे। आगे साकी में कहे तन धोया तो क्या हुआ, मन को धोया नाय। तन को धोया बावरा, मेल रया मन माय। बोलो राम जी महाराज की। 2 तरेरो मेल है, एक तो तंद्रो मेल और एक मंदरो मेल। और 2 ही तरेरा स्नान है, एक तो बाहरी स्नान और एक भीतरी स्नान। तो बाहरी स्नान जैसे बाहरी शरीर माते मेल लाग जावे तो कहीं करा साबुन रे द्वारा पानी रे द्वारा वो मेल उतरे है स्नान रे द्वारा। पर अंतःकरण में जो मेल जमा है, मन में जो मेलो जमा है, पाप कपटरी कालिक जमा है, ये कैसे मिटे। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम कार राम नाम जल धोई। प्रेम सहित
राम जी रो भजन करनो यही आंतरिक स्नान है और इस स्नान रे द्वारा ही मंदरो मेल दुपेला। इरे वास्ते महात्मा कहे कि दुनिया में कोई सच्चो तीर्थ है तो वो यही है। महात्मा कहो है कि तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, और यहाँ पलटू गुरु दरियाओं में नाइले तो फिर दुर्मति नहीं रहे। गंगा में नाणे कहीं वेई, अन्य कोई प्रयागराज में नाणे कहीं वेई कि शरीर रो बाहर रो मेल मिट जाए भाई, पर भीतर रो मेल नहीं मिटे। मेरे वास्ते मनरा तीर्थ नाना पड़ी। आओ एक वाणी में आपने और सुनाऊं, और फिर आज अपने मध्य में पोधाम सो पूज्य बाग जी महाराज विराजित है। महाराज जी रे मुखार बिंदु अपे वाणी श्रवण कराला। साथ ही कुपड़ा सु सज्जन दास जी महाराज, मोहन राम जी महाराज मेड़ता रोड सु, परमानंद जी महाराज, अनेक संत महापुरुष विराजित हैं। तो आओ एक वाणी अपे और सुना। बोलो राम जी महाराज की। के पिछले 7 दिन सु अपनी नगरी धर्म नगरी लांबा में ज्ञान रूपी गंगा आई है, और ज्ञान रूपी गंगा में अपने सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्री त्रिवेणी आई है, और ये त्रिवेणी ने लाने वाला भागीरथ परम पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज बनिया है। और आज वो कल क्यों ना महात्मा जी आशा ही स्नान है भाई, वो 7 दिन रो तो वास्तव में ही ध्यान पूर्वक कोई 7 दिन ही सत्संग ने सुनी है संतवाणी री सत्संग में, तो सजनों कुंभ मेला में जाए नानेरो जो लाभ नहीं मिले है वो लाभ 1000 गुना लाख बढ़े ज्यादा मिल जाए, ये पक्की बात है, इनमें कोई संदेह नहीं है।